नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। मनुष्य स्वयं अपनी मृत्यु का कारण है। एक बुढ़िया और नाग की कहानी आपके सभी दुख दूर कर देगी। दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद है। ये कहानी एक बुढ़िया और नाग की कहानी है। तो दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका फायदा उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी और यदि इस कहानी को आपने पूरी तरह से ध्यान से सुना तो आप कभी जीवन में गरीब नहीं रहोगे। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दर्शक बंधुओं आप हमारी कहानी का एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुने। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, घने जंगल में एक वृद्धा ब्राह्मणी तपस्या में लीन थी। उसका नाम था गौतमी। एकांत प्रदेश में बने आश्रम में वह शांति के साथ साधना में लगी रहती थी। दर्शक बंधुओं, एक दिन उसने देखा उसके इकलौते युवा पुत्र को सांप ने डस लिया है और नाग के डसने के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। और इतने में एक अर्जुन नाम का बहलिया वहां आ पहुंचा। उसने यह देखकर सर्प को जाल में बांध लिया और उसे गौतमी के पास ले आया और उससे कहा, हे देवी, तुम्हारे पुत्र के प्राण इसी अधर्मी सर्प ने हर लिए हैं। बताओ मैं इसका किस प्रकार वध करूं? इसे जलती हुई आग में झोंक दूं या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं? बच्चे को मार डालने वाला ये सर्प जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तब बूढ़ी ब्राह्मणी उस गौतमी ने कहा, हे अर्जुन, तुम अभी ना समझ हो, इसे छोड़ दो, ये मारने योग्य नहीं है। होनी को भला कौन टाल सकता है? जो ये सत्य जानता है वह इस नाग को मारकर अपने सिर पर पाप क्यों लेगा? इसे मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। इसको जीवित छोड़ देने में ही भलाई है। फिर इस प्राणी की हत्या करके कोई नरक का रास्ता क्यों पकड़े? इसलिए तुम ऐसा करो, इस सर्प को छोड़ दो। मेरा पुत्र तो इस दुनिया से चला ही गया है, लेकिन इसका वध करने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। तुम मेरी बात मानो, इसे मत मारो। दर्शक बंधुओं, तब वह बहलिया बोला, हे देवी, दूसरों को कष्ट में देख बुजुर्ग लोग तुम्हारी ही तरह दुखी हो जाते हैं, पर तुम्हारा ये उपदेश तो किसी स्वस्थ पुरुष के लिए हो सकता है। मेरा मन तो खिन्न हो रहा है। मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा और इसके मारे जाने पर तुम भी अपने पुत्र का शोक त्याग देना। दर्शक बंधुओं, तब गौतमी ने उसी प्रकार से उसने बहलिए को फिर से समझाया, हे अर्जुन, मेरी जैसी अवस्था वालों को शोक नहीं होता है। सज्जन पुरुष तो सदैव धर्म में ही लगे रहते हैं। मेरे पुत्र की मृत्यु इसी प्रकार होने वाली थी, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असहमत हूँ। तू भी कोमलता का बर्ताव कर और इस सांप को क्षमा कर दे, छोड़ दे इसे। दर्शक बंधुओं, फिर उस बहलिए ने हट की और कहा, हे देवी, शत्रु को मारने में ही लाभ है, क्योंकि ईश्वर कहता है, जो शत्रु तुम पर वार करे तो उसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, उससे बदला अवश्य लेना चाहिए, और जो शत्रु से हार कर पीछे हट जाता है वह नरक में जाता है। इसलिए हे देवी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अवश्य मारूंगा, क्योंकि इसने आपके पुत्र को डसा है। ये आपके पुत्र की मृत्यु का कारण है, इसलिए हमारा ये अधिकार बनता है कि हम इसका वध करें। हे देवी, इसे मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। दर्शक बंधुओं, गौतमी ने फिर समझाया और कहा,
हे अर्जुन, शत्रु को बंदी बनाकर उसे मार डालने में क्या लाभ होता है? उसे मुक्त न करने से कौन सी कामना की सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं इस सर्प के अपराध को क्षमा ना करूं? किस लिए मैं मोक्ष प्राप्ति के साधनों से वंचित रहूं? दर्शक बंधुओं, वह बहेलिया तामसी बुद्धि वाला था, अर्थात बहुत क्रोधी था। फिर से तर्क करने लगा। वह बोला, अगर इसे जीवित छोड़ा तो यह और भी मनुष्यों को काटेगा और उनके प्राण हर लेगा। अनेक जीवों की जान लेकर एक जीव की रक्षा करना क्या उचित है? धर्म को जानने वाले मनुष्य पापी और अपराधी का त्याग कर देते हैं, अतः तुम भी इस सर्प को मारने में बाधा न डालो। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार बहेलिया के बार-बार कहने पर भी गौतमी ने सर्प को मारने की अनुमति नहीं दी। तब बंधन से पीड़ित होते हुए उस सर्प ने धीरे-धीरे सांस लेते हुए मनुष्य की बाड़ी में कहा, हे अर्जुन, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु ने मुझे प्रेरित किया है, उसकी आज्ञा से मैंने इसको डसा है। क्रोध से अपनी स्वेच्छा पूर्वक नहीं। अगर इसमें अपराध है तो मृत्यु का है, मेरा नहीं। दर्शक बंधुओं, तब बहेलिया ने उत्तर दिया, भले ही तूने दूसरे के अधीन होकर ये अपराध किया, लेकिन तू ही इसकी मृत्यु का कारण है, इसलिए तू दंड का भागी है, अतः तुझे भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तब वह सर्प बोला, जिस प्रकार मिट्टी का पात्र बनाने में दंड और वक्र कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन है, इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ, इसलिए मुझे दोषी ठहराना उचित नहीं है। दर्शक बंधुओं, बहेलिया अपनी बात पर अडिग रहा और बोला, तू अपराध का कारण ना भी हो तो भी इस ब्राह्मणी के पुत्र की मृत्यु तुझसे ही हुई है, इसलिए मैं तुझे ही अपराधी समझता हूँ। तू बाल हत्यारा और क्रूर है। दर्शक बंधुओं, सर्प ने अपना तर्क रखा और कहा, यज्ञ कराने वाला ऋद्युज जिस प्रकार फल का भागी नहीं होता, यजमान को ही फल मिलता है, उसी प्रकार इस अपराध का दोष भी मृत्यु के सिर पर है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वहां मृत्यु भी आ गई और बोली, काल की प्रेरणा से मैंने इसे प्रेरित किया है बहेलिये, इसलिए इस बालक की मृत्यु में न तू कारण है, न ये सर्प कारण है और न ही मैं। जैसे हवा बादलों को इधर-उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी काल के बस में हूँ। ये जगत काल का ही अनुकरण करने वाला है, सभी काल के अधीन है। संसार में जितनी प्रवृत्ति, धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब काल के ही बस में हैं। इस बात को जानकर भी तू मुझे ही क्यों दोष दे रहा है? दर्शक बंधुओं, बहेलिये ने इतना सुनकर भी सर्प को बंधन मुक्त नहीं किया। तब वहां काल आ पहुंचा और बोला, मैं, सर्प और मृत्यु कोई भी अपराधी नहीं है। प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक नहीं। इस बालक ने जो कर्म किए थे, उन्हीं से इसकी मृत्यु हुई है। इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इस प्रकार विचार करने पर इस बालक की मृत्यु में मैं, सर्प या मृत्यु कोई भी कारण नहीं है। ये बालक स्वयं अपनी मृत्यु का कारण है। काल की इतनी बात सुनकर बहेलिया को संतोष हो गया और उसने उस सर्प को बंधन मुक्त कर दिया। काल, मृत्यु और सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए और गौतमी पहले की तरह शांत होकर अपनी साधना में लग गई। दर्शक बंधुओं, बहेलिया को इस घटना से समस्त बुद्धि, दया और आत्मा की कर्तव्य और सूक्ष्म इंद्रियों के स्वरूप का उपदेश मिल गया था। आत्मा असंग है। अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों से ही जीव आत्मा दुख सुख, स्वर्ग व नरक भोगता है। तो दर्शक बंधुओं, ये थी एक बुढ़िया और नाग की कहानी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। दर्शक बंधुओं, यदि मार्ग में चलते समय किसी वाहन से एक्सीडेंट हो जाए तो समाज ये दोष ठहराता है कि उस वाहन के टकराने से
वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह वाहन भी दोषी नहीं है। यदि इंसान कहीं जल में नहाते हुए डूब जाए तो ये समाज कहता है कि जल में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और जल को दोषी ठहराता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, वह जल भी दोषी नहीं है। इस कहानी से ये सिद्ध होता है और ये कहानी हमें ये सीख देती है कि इंसान की मृत्यु का कारण कोई और नहीं होता है। हर इंसान अपनी मृत्यु का कारण स्वयं ही होता है, क्योंकि जब तक किसी का समय नहीं आता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। दर्शक बंधुओं, वो दोहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। अर्थात दर्शक बंधुओं, जिसका समय नहीं है उसे इस दुनिया में कोई भी मारने वाला पैदा नहीं हुआ, और जिसका समय आ गया है उसकी मृत्यु चाहे किसी भी बहाने से हो, लेकिन दोषी उस बहाने को नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि दोषी तो उसके स्वयं के कर्म होते हैं। इंसान स्वयं अपने कर्मों से मृत्यु का कारण बनता है। अच्छी मृत्यु भी अपने कर्मों के अनुसार ही मिलती है और बुरी मृत्यु भी अपने ही कर्मों के अनुसार मिलती है। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता है। ये कहानी यही सीख हमें देती है। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।